कल मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक टॉपिक मुझे दिया वीडियो बनाने का। कि वो कह रहे थे कि यार सारी दुनिया कह रही है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव बनना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तो आसपास में जो नेगेटिविटी है उससे ही नहीं उभर पा रहा हूँ। तो मैं नेगेटिविटी से ही नहीं उभर पा रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग लाऊंगा कहाँ से? और इट इज़ अ वेरी वैलिड सिनारियो नाउअडेज कि आपके आसपास सिचुएशंस, लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया देख लो, न्यूज़ चैनल देख लो, आप अखबार देख लो, हर जगह नेगेटिव खबरें इतनी ज़्यादा आ रही है कि इंसान पॉजिटिव रहे कैसे। तो उसी के लिए आज मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप आसपास के लोगों से जो आपके पास में नेगेटिविटी आ रही है उससे आप अफेक्ट ना हो पाए। द फर्स्ट पॉइंट जो है कि ये नेगेटिविटी आती कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आती है जब हम कोई भी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि यार ये इंसान तो मुझे समझता ही नहीं है, मैं इसे समझा रहा हूं लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। किसी तरह की आप शिकायत करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त का फोन आया कुछ दिन पहले, मुझे आके बोलता है यार यार कोई फलाने बंदे ने मुझे कॉल किया, मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ वो मुझे समझ ही नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक सेकंड रुक, यार मुझे भी है ना एक चीज समझा कि जो थोड़े दिन पहले अहमदाबाद वाला जो क्रैश हुआ था उसका कारण क्या था। तो उसने बोला यार कोई इंजन में फेलियर था। मैंने कहा वो तो सबको पता है, इसके आगे और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें। उसने बोला यार मुझे नहीं पता यार। मैंने कहा यार कोशिश तो कर। तो गुस्सा हो गया मुझसे, बोलता है यार भाई मुझे उस चीज की समझ ही नहीं है तो मैं कैसे उसके बारे में बात करूं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि हम उतनी ही बात करते हैं जितनी हमें समझ होती है। अब इसको नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से मत लो, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बायस से हटा के सोचने की कोशिश करो कि हर इंसान उतनी ही बात करता है जितनी उसे समझ होती है। कोई मुझे आके बोलता है कि यार ये रॉकेट कैसे चलता है मुझे बताओ, मैं क्या बोलूं, मुझे इसकी समझ ही नहीं है। तो जितनी समझ होगी मैं उतनी ही बात करूंगा। तो कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, इवन आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके मन को 24 घंटा देख रहा है। कहीं आपके मन में कोई एक्सरे की मशीन नहीं लगी हुई है कि कोई सामने प्रोजेक्टर पे आपको देख रहा है और समझ रहा है कि अच्छा इसके क्या चल रहा है दिमाग में। नहीं, कोई भी आपको 100% समझ सकता ही नहीं है। तो ये बात को एक्सेप्ट करना कि जो भी कोई आपसे बात कर रहा है तो वो उसके आप उस इंसान को आपकी कितनी समझ है उसी के बेसिस पे बात कर सकता है, राइट। तो किसी को भी आपकी टोटल समझ नहीं है, तो कोई आपको अगर बात कर रहा है तो वो उतनी ही बात कर रहा है जितनी उसको आपकी समझ है। अगर ये इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए तो हम इस चीज से, इस शिकायत से परे हो जाएंगे। और ये प्रॉब्लम है ना हमारे घर के अंदर आदमियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी शाम को आके सबसे पहले सबको समझाएगा, फिर कोई नहीं समझेगा, फिर वो बोलेगा कि यार मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम वो कोशिश तो करती है। वो अपने मन में क्या है वो बोल के बताती तो है कि हाँ मेरे ये चल रहा है, तो आपको कुछ तो समझ आती है कि हाँ यार ये बता रही है। आदमी कुछ भी नहीं बताता और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि सब वो समझे जो वो सोच रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसलिए आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिर्फ आपके सिवा आपको कोई भी 100% समझ नहीं सकता। जो भी आपको कोई बोल रहा है, कुछ आपके बारे में समझ रहा है, वो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आपसे बात कर रहा है। तो इसलिए ये एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है। दूसरा पॉइंट, हमारे मन में नेगेटिविटी तब आती है जब हमारे बाहर की सिचुएशन को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी द थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल। तो जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि उन चीजों को कंट्रोल करने के जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों पे फोकस करने के कि जिन चीजों को आप हैंडल कर सकते हो। हम हमारी अवेयरनेस, अटेंशन को वहां लेके जाते हैं जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं मेरा बॉस बहुत खराब है यार, यार मौसम देखो कितना खराब है, ट्रैफिक कितना खराब है।
आप ना मौसम को चेंज कर सकते हो, ना आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, ना अपने बॉस या ना अपने पड़ोसी को, और हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते, उस पे आप अपने अटेंशन को लेके ही मत जाओ, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही मत करो। और ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली जाके कंट्रोल कर सकते हो। आप मौसम को एक जादू की झप्पी देके चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप ट्रैफिक को धक्का लगा के आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपके माइंड ने उसे पकड़ा हुआ है। आपका माइंड उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जो वो नहीं कर पा रहा है, और उस माइंड के लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वही आपको स्ट्रेस दे रहा है, और वहीं से ही उस फ्रस्ट्रेशन से आप में नेगेटिविटी आ रही है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बजाय अपना फोकस, अपना अटेंशन उन चीजों पे लगाइए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि जब आप किसी चीज से रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्मूथ चलती है। और स्मूथ क्यों चलती है? क्योंकि आप उसे रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेप्टेंस में। एक बार आपने सिचुएशन, लोगों को, चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसी वो है। इसमें एक सिचुएशन ये है, अगर आप चेंज कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर सकते, देन गो एंड लूज कंट्रोल। लूज कंट्रोल एट द लेवल ऑफ योर माइंड कि हाँ यार, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। मैं अपने पति को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने बॉस को चेंज नहीं कर सकता, मैं मौसम चेंज नहीं कर सकता, मैं ट्रैफिक चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता है तो लूज कंट्रोल। एक बार आपने लूज कंट्रोल किया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इन चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं द वे दे आर। एक बार आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया द वे दे आर, आपके रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हर घर के अंदर ना कोई फूफा, मौसा, जीजा या ताऊ ऐसा होता है कि वो हमेशा शादी में कुछ न कुछ करता ही है, और हम उसे बचपन से लेकर बड़े होते तक देखते हैं। स्टार्ट स्टार्ट में लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कर यार ये हमेशा ही फूफा जी आके ऐसे बोल देते हैं, ये जिया जी आके हमेशा ऐसे बोल देते हैं, पूरा माहौल खराब कर देते हैं। लेकिन धीरे 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 15-20 साल बाद हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है। नहीं, कि एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करेंगे, तो फिर वो कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो भी अपना काम कर रहे हैं और सब अपना काम कर रहे हैं, और सब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं उस एक्सेप्टेंस के साथ। और एक बार आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसी ही होगी, ये ऐसे ही है, तो फिर आप उसके एक कदम पीछे जाना स्टार्ट करते हैं। आप उस इंसान को समझना स्टार्ट करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। और हो सकता है जब आप उस इंसान को समझ जाओ या उस परिस्थिति को समझ जाओ, तो हो सकता है कि आप उसकी हेल्प कर दो। तो कंक्लूजन ये है इन शॉर्ट कि आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसका जो डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव ही है। ऐसे ही अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको अच्छा खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप गंद खाना बंद करो तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो अच्छा ही रहेगा। ऐसे ही लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं, आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। आप डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तो जो बचेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। तो ये तीनों स्टेप्स आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको इन चीजों से कोई फायदा हुआ या नहीं। हैव अ गुड वन।